तो चंद्रयान 3 मिशन ने पिछले चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 मिशन से कई सबक लिए हैं। अब ये चंद्रयान 1 मिशन जो है ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 जो है वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। 7 दिसंबर 2019 को चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हो गया। तब संतुलन खोने के कारण लैंडर क्रैश हो गया। चांद की सतह के बिल्कुल करीब पहुंचकर यह क्रैश हुआ और चंद्रयान 2 के अनुभव से कई सबक लिए गए। चंद्रयान 3 को ज्यादा मजबूत बनाया और कई बेहतर फीचर इसमें लगाए जाए, हर चीज को थोड़ा और मजबूत बनाया गया। चंद्रयान 3 के उतरने के लिए ज्यादा बड़ी जगह चुनी गई, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि 500 बाय 500 मीटर में नहीं, उसको किलोमीटरों में फैलाया गया है। लैंडिंग स्पीड पर काबू करने के लिए नई गणना की है, यानी कि नए कैलकुलेशंस किए गए हैं। सब कुछ नाकाम हो जाता है तो भी कैसे सैल्वेज मोड में, सैल्वेज मोड मतलब कि मेरा सब खराब हो गया तो उसको कैसे बचा लिया जाए, ऐसा भी एक मोड तैयार किया। आप याद कीजिए शुरुआत में हमने क्या कहा था। चंद्रयान 3 मिशन इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप हर पुर्जे पर संदेह प्रकट करें कि ये भी खराब हो गया तो क्या होगा, वो भी खराब हो गया हो तो क्या होगा। इसको कुछ लोग कह सकते हैं नकारात्मक सोच, लेकिन ऐसे नहीं है। जब आप सारी चीजों के बारे में सोच लेंगे तभी तो आप सफल बन पाएंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से सोच करके लैंडिंग का इंतजाम का भी योजना बनाई गई। उम्मीद करनी चाहिए कल इस समय हम लोग चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की कामयाब लैंडिंग का जश्न मना रहे होंगे। प्रज्ञान रोवर जबरदस्त तस्वीरें दे रहा होगा, लैंडर से जो तस्वीरें निकलेंगी, और रोवर और लैंडर दोनों एक दूसरे की तस्वीरें खींचेंगे, जिसको अभी कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले हमारे सहयोगी पल्लव बागला कह रहे थे कि अंतरिक्ष में सेल्फी लेंगे दो यंत्र एक दूसरे की। वो होगा, ये पहली बार होगा कि किसी भी देश का मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। तो जिस वक्त विक्रम लैंडर यहां उतर रहा होगा, चांद के उस छोर पर दिन शुरू हो रहा होगा। चांद पर हमने आपको कल भी बताया था, एक दिन धरती पर हमारे 14 दिन के बराबर होता है जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के मुताबिक हम चाहते हैं कि लैंडिंग उस समय हो जब चांद पर सूरज उगा है, ताकि हमको 14 से 15 दिन मिल जाए और उसके बाद वो रोशनी रहेगी तो वो बैटरी चार्ज होती रहेगी जो सोलर पैनल लगे हुए हैं। अगर चांद पर सूरज उगने के 1-2 दिन के अंदर लैंडिंग किसी वजह से नहीं हो पाती है तो हम 1 महीने और इंतजार करेंगे और संभवतः सितंबर में लैंडिंग करेंगे, जब वहां फिर से दिन शुरू हो। विक्रम लैंडर और उसके अंदर भेजे गए प्रज्ञान रोवर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो कम से कम चांद के 1 दिन यानी कि हमारे 14 दिन तक सूरज की रोशनी की ऊर्जा लेता रहे, ताकि उसके उपकरण बंद ना हो और कामयाबी से चलते रहे। लेकिन परीक्षणों के मुताबिक ऐसी संभावनाएं हैं कि चांद पर जब फिर दिन होगा तब ये एक बार फिर से उपकरण चल पड़ेंगे और फिर और डेटा वो बटोरता रहेगा। अगर ऐसा होता है तो चांद पर हमको और समय मिलेगा अपना ये मिशन वहां पर और जानकारी लेकर के आएगा। भारत के चंद्रयान 1 मिशन के तहत भारत ने सबसे पहले यह पता लगाया था कि चांद की सतह पर पानी है 2008 में, और उसके सबसे ज्यादा होने की गुंजाइश चांद के दक्षिण ध्रुव पर ही। यहां अभी कोई देश का कोई मिशन नहीं जा पाया है। अभी हाल फिलहाल लूना 25 यानी कि जो रूस है उसका एक मिशन वहां गया था, 21 को लॉन्च होना था, उसको लैंड होना था, नहीं हो पाया, फेल कर गया वो। तो उनका मिशन भी कामयाब नहीं हो पाया। तो आप समझ लीजिए कि कितनी जटिल प्रक्रिया है। विक्रम लैंडर की कामयाबी से उतरने के बाद भी कई बड़े काम हैं जिनके लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया है। आप ऐसे मत समझिए कि वो लैंड कर गया और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। वो एक मिशन के तहत वहां गया है, सिर्फ लैंड करने नहीं जा रहा है कि अपनी सेल्फी खींच ले या फोटो खींच ले और फिर हम लोग सब खुश हो जाए। बहुत बारीक काम करने जा रहा है। एक बार फिर समझ लेते हैं कि चंद्रयान 3 में क्या क्या भेजा गया है। यह हम इसलिए बता रहे हैं ताकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी भारत के इस खास मिशन को जान सके, समझ सके। चंद्रयान 3 में 3 मुख्य उपकरण, प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और उसके अंदर रखा हुआ प्रज्ञान रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल उसको वहां तक लेकर के गया, कक्षा में पहुंचाया। विक्रम लैंडर धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, उसमें लगे हैं इंजन, वो हमने पूरी प्रक्रिया समझा दी हो कैसे आकर के नीचे सॉफ्ट लॉन्च करेगा।
विक्रम लैंडर में से ही फिर प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा, जो अगले 14 दिन तक, उसमें छोटे छोटे पहिए लगे रहते हैं, वो धीरे धीरे चांद पर चलेगा। ये रोवर चांद की सतह का वैज्ञानिक विश्लेषण करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल कई साल तक चांद का चक्कर लगाता रहेगा और उस पर रखा पेलोड, जिसे स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो हमने आपको कल भी बताया था शेप है, उसके तौर पर जाना जाता है, वो धरती से जुड़े कई अध्ययन करता रहेगा। चांद पर उतरने के साथ ही विक्रम लैंडर पर रखे पेलोड यानी कि उपकरण सक्रिय हो जाएंगे, जैसे कि CHASTE, जो तापमान और थर्मल कंडक्टिविटी को मापेगा कि कितना तापमान है वहां पर, कैसे कहां टेम्परेचर अप डाउन होता है या नहीं। दूसरा पेलोड है, उसका नाम है ILSA, इल्सा, जो चांद पर लैंडिंग के आसपास अर्थक्वेक होता है ना। अब अर्थक्वेक तो यहां अर्थ पे हुआ, मून पर तो मून क्वेक होगा, तो मून क्वेक यानी कि वहां पर भूकंपीय गतिविधि होती है या कितनी होती है, उसको मापने का काम करेगा। इसके अलावा रेडियो एनाटमी, माफ कीजिएगा, थोड़ा जबान लड़खड़ा जाती है, रेडियो एनाटमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। चिंता मत कीजिए, नाम बहुत लंबा है, लेकिन इसका एक काम बड़ा सीधा और स्पष्ट है। रंभा इसको कहते हैं। इसका काम है कि चांद पर गैस और प्लाज्मा का अध्ययन करे, उसको देखेगा कि किस तरीके से वहां पर क्या गैस है, वहां पर किस तरीके का हवा में किस तरीके की तत्व हैं। नासा का उपकरण पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, यानी कि एक ऐसी चीज जो कि आप ये समझिए कि एक लेजर, वो उसकी अध्ययन करेगा। इसका काम क्या है कि ये अर्थ से यानी कि पृथ्वी से चांद तक एक लेजर फायर करेगा कि कितना टाइम लगता है, लेजर कितनी कमजोर हो जाती है पृथ्वी तक पहुंचने में, ये सारी चीजें वो करेगा। और ये उपकरण नासा का है, यानी कि यूएस का सैटेलाइट है, यूएस की तकनीक है, जो कि हमारे इस चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा है। दूसरी ओर प्रज्ञान रोवर, जो वो छोटा सा हम आपको बता रहे थे ना, एक डिवाइस, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, छोटे छोटे पहिए लेकर के जो चलेगा, इसमें लगे हुए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि APXS और लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि LIBS, ये उतरने की जगह पर एलिमेंट्स का पता लगाएंगे कि चांद की जो सतह है उस पर क्या है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, किस चीज से बना हुआ है। कामयाब लैंडिंग के बाद चंद्रयान के लैंडर और रोवर में लगे ये उपकरण आने वाले दिनों में कई एक्सपेरिमेंट चांद की सतह पर करने वाले हैं। क्या होंगे ये एक्सपेरिमेंट, ये हमें बताया इसरो की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने। चंद्रयान 3 के पेलोड को तैयार करने में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि PRL की भी एक बहुत अहम भूमिका है। तो आइए सुनते हैं कि जो निदेशक हैं PRL के अनिल भारद्वाज, वो क्या कहते हैं। चंद्रयान 3 लैंडर में 3 उपकरण हैं और चंद्रयान 3 रोवर में 2 उपकरण हैं। जो लैंडर है, जिसका नाम विक्रम लैंडर है, उसमें 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिसका नाम है चास्ते, इल्सा और रंभा LP। और जो प्रज्ञान रोवर है, उस पर 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिनका नाम है लिप्स और आपके अल्फा पार्टिकल एक्सेस इंस्ट्रूमेंट या APXS। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये हमारे जो चंद्रयान 3 है उसकी लैंडिंग साइट के आसपास रोवर के द्वारा और लैंडिंग साइट पे विक्रम लैंडर के द्वारा अध्ययन किया जाएगा। और ये हमको बताएंगे कि वहां पर केमिकल कंपोजिशन क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं, मिनरल्स क्या हैं, किस टाइप का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लाज्मा प्रॉपर्टीज हैं, और वहां पर सिस्मिक एक्टिविटीज कैसी हो रही। फिजिकल साइंस लेबोरेटरी, जो कि भारत की एक बहुत प्राचीन संस्थान है, जिसको डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ने स्थापित किया था 1947 में, उसके द्वारा 2 इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं चंद्रयान 3 के लिए। एक है रोवर पर, प्रज्ञान रोवर पर, जिसका नाम है APXS यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सेस स्पेक्ट्रोमीटर, और दूसरा है लैंडर पर, जिसका नाम है चास्ते, जो कि जॉइंटली PRL और
स्पेस रिसर्च लेबोरेटरी VSSC त्रिवेंद्रम द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। जो अल्फा पार्टिकल एक्सेस इंस्ट्रूमेंट है वो मून की सतह पर जब रोवर घूमेगा तो ये वहां पे उपस्थित एलिमेंट्स की स्टडीज करेगा और उसके द्वारा हमको पता लगेगा किस टाइप के मिनरल्स वहां पे प्रेजेंट हैं। और जो चास्ते एक्सपेरिमेंट है वो जो है मून के सतह के अंदर टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगा अप टू ए डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ये इंस्ट्रूमेंट हर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर चंद्रमा की सतह से जब ये अंदर जाएगा, इट इज लाइक ए थर्मामीटर, तो ये हर 1-1 सेंटीमीटर पर क्या टेम्परेचर है उसकी वैल्यूज देगा। और उसका कारण ये है कि हमको ये पता करना है कि मून के ऊपर जो हीट है वो सरफेस से अंदर कैसे जाती है, और ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमको बताया गया कि हीट का फ्लो कैसे हो रहा है। और जो अल्फा पार्टिकल एक्सेस इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा जो हमको एलिमेंट्स के बारे में पता लगेगा, हमारा चंद्रयान 2 ऑर्बिटर जो है, जो ऑलरेडी मून की कक्षा में है 100 किलोमीटर सर्कुलर पोलर ऑर्बिट में, उससे भी एलिमेंट्स की स्टडीज की जा रही हैं। तो वो लार्जर स्केल पे या लार्जर रेजोल्यूशन पर देगा इंफॉर्मेशन, और ये एवरी फ्यू मीटर्स की डिस्टेंस पर जब रोवर मेजरमेंट्स करेगा तो ये देगा ऑब्जर्वेशंस, और उसको द्वारा हमको इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को मिलाकर नवीनतम जानकारी हासिल होगी, और वो भी ऐसी जगह पर जहां पर कोई यान अभी तक नहीं उतरा है, यानी कि 70 डिग्री साउथ नियर द पोलर रीजन्स। देखिए, ये मिशन के दो उद्देश्य हैं, एक टेक्नोलॉजिकल और एक साइंटिफिक। जो टेक्नोलॉजिकल मिशन है वो तो इसके लैंडर के उतरने के बाद जब रोवर लैंडर से अलग हो जाएगा पूरा हो जाएगा, और इसमें 99.9% सक्सेस भी फेलियर गिनी जाती है, तो 100.0% सक्सेस होनी चाहिए। तो वो कंप्लीट हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल पार्ट। पर एक्साइटिंग पार्ट साइंस का है। अगले 14 दिन बहुत एक्साइटिंग होंगे जब इसके सब इंस्ट्रूमेंट्स, अल्फा स्पेक्ट्रोमीटर, लेजर, इसके जो साइस्मिक इंस्ट्रूमेंट, इसका जो थर्मल प्रोफाइलर, ये सब काम करेंगे, और वो रोवर घूम घूम के हमको बताएगा कि वहां की मिट्टी कैसी है, ताकि हम आइंदा कभी जाएं तो वो इंफॉर्मेशन यूज करके हम अच्छी तरह लैंडिंग कर सकें।